हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि किसी एटम के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग हम अबाव प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग करते हैं। जिसमें से हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था फर्स्ट प्रिंसिपल अबाव प्रिंसिपल, जिसका स्टेटमेंट यह था कि किसी एटम के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग हम उनकी एनर्जी के अकॉर्डिंग करते हैं। किसके अकॉर्डिंग करते हैं? एनर्जी के अकॉर्डिंग। जिस भी ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होती है, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसी ऑर्बिटल में फील किया जाता है। और किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी या किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होगी, उसको डिसाइड किया था हमने n+l रूल के अकॉर्डिंग। जिस भी ऑर्बिटल के लिए n+l की वैल्यू सबसे कम होगी, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसी ऑर्बिटल में फील किया जाएगा जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी। और जहाँ पे n+l की वैल्यू सेम आएगी, n+l की वैल्यू सेम आएगी, उसको डिसाइड किया था हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग, यानी n वैल्यू के अकॉर्डिंग। जिस भी ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू सबसे कम होगी, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसी ऑर्बिटल में फील किया जाएगा और उसके बाद आगे के ऑर्बिटल में फील किया जाएगा। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आज का दूसरा प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो जिसका स्टेटमेंट है, no two electron in an atom can have all set of 4 quantum number value same। मीन्स किसी एटम के ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं होगी। जो भी एटम के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, उनकी चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं होगी। चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं होगी। दो या तीन क्वांटम नंबर की वैल्यू तो सेम हो सकती है, बट 4 की 4 क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती है। और इसी का इसको हम दूसरे रूप में भी लिखते हैं। देखो, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल आर 2। मीन्स किसी एटम के ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनका स्पिन भी कैसा होता है? अपोजिट। दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे होने चाहिए? अपोजिट स्पिन में। देखिए, जैसे ऑर्बिटल है, ये क्या है? ऑर्बिटल है। तो मैक्सिमम, इसका स्टेटमेंट है, देखो, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल आर 2 विथ अपोजिट स्पिन। देखो, जो ऑर्बिटल है तो इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे होने चाहिए? हमारे अपोजिट स्पिन में। कैसे होने चाहिए? अपोजिट स्पिन में। एक अपवर्ड होगा तो दूसरा डाउनवर्ड होगा। और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे एक ऑर्बिटल में? 2। तो आइए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज सबसे पहले हम हीलियम एलिमेंट लेंगे। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? Z=2। तो इसमें हम देखेंगे चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू। ठीक है, तो इसको हम ऑर्बिटल में फील करेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो कल हमने अबाव प्रिंसिपल रूल के अकॉर्डिंग समझा था कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किस प्रकार करते हैं हम? एनर्जी के बढ़ते अकॉर्डिंग में। जैसे इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके फर्स्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो ये हो गया हमारा हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसको हम पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग समझते हैं। तो ये हमारा 1s ऑर्बिटल, तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 2। इसमें तो वैसे भी 2 ही है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2। तो इसके लिए n की वैल्यू कितनी आई हमारी? 1। n की वैल्यू कितनी आई हमारी? 1। और l की वैल्यू कितनी है हमारी? s ऑर्बिटल के लिए, s सबसेल के लिए l की वैल्यू होती है हमारी 0। p सबसेल के लिए l की वैल्यू होती है हमारी 1। और d सबसेल के लिए हमारी l की वैल्यू होती है हमारी 2। और f सबसेल के लिए l की वैल्यू होती है हमारी 3। तो यहाँ पे कौन सा सबसेल है हमारा? s। तो इसके लिए l की वैल्यू क्या होगी हमारी? 0। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी हमारी? 0। और प्रिंसिपल स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी हमारी? +12, या इसको आप -12 भी लिख सकते हो। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए। अब बचा हमारा सेकंड इलेक्ट्रॉन। सेकंड इलेक्ट्रॉन में n की वैल्यू क्या है हमारी? 1। n की वैल्यू क्या है हमारी? 1। और l की वैल्यू भी क्या होगी हमारी? 0। और m की वैल्यू क्या है हमारी? 0। और s की वैल्यू क्या हमारी? एक हमारा +12 तो दूसरा कैसा होगा? -12 होगा। दूसरा कैसा होगा हमारा?
माइनस हाफ होगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि देखो जो 1s के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू 1s के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं है। तो फर्स्ट के 3 तो सेम है, प्रिंसिपल, एजीमुथल और मैग्नेटिक, बट लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या है, डिफरेंट है। यही इसका स्टेटमेंट है कि देखो नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव ऑल सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर वैल्यू सेम। मीन्स किसी इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं होगी। और इसका दूसरा स्टेटमेंट है देखो, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल आर 2 विथ अपोजिट स्पिन, कि किसी एटम के ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो भी कैसे होंगे, अपोजिट स्पिन में होंगे। उनको सेम स्पिन में नहीं रखते हैं। अगर सेम स्पिन में रखेंगे तो उनमें रिपल्सन ज़्यादा होगा, तो रिपल्सन ज़्यादा होगा तो एनर्जी ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी। केमिस्ट्री में एक एनर्जी और स्टेबिलिटी का क्या रिलेशन होता है, एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी कम होगी, तभी हम दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपोजिट स्पिन में रखते हैं। अगर सेम स्पिन में रख देंगे तो उनमें रिपल्सन ज़्यादा होगा तो उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी। अगर एनर्जी ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, उनकी कम होगी, तभी उनको हम अपोजिट स्पिन में रखते हैं। आइए इसको एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारा, 3। तो इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3, और उनको हम सबसे पहले अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग भरेंगे। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जाता है हमारा 1s में, और सेकंड इलेक्ट्रॉन किस में जाता है हमारा 2s में। तो यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो s में अधिकतर इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं हमारे, 2, और p में 6 है, और d में 10, और f में 14। तो यहाँ पे s ऑर्बिटल है, तो s ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं हमारे, 2। तो 1s2, अब बचे कितने, 1, तो उसको भरेंगे हम सेकंड यानी 2s ऑर्बिटल में। तो ये हो गया हमारा लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम इसको पॉली ऑक्सीक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग समझेंगे। इसमें देखो सबसे पहले हम इस वाले ऑर्बिटल को देखेंगे, 1s ऑर्बिटल को। तो इसमें n की वैल्यू क्या है हमारी, 1, और l की वैल्यू क्या है इसके लिए, 0, और m की वैल्यू क्या है, 0, और s की वैल्यू क्या है, प्लस हाफ, या इसको आप माइनस हाफ भी लिख सकते हो, या उसको प्लस हाफ लिखोगे तो इसको माइनस हाफ लिख सकते हो, ठीक है। और सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए, ये तो था हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए। अब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे इसके चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है हमारी, 1s है, तो n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0, और m की वैल्यू 0, और s की वैल्यू, अगर इसको हमने प्लस हाफ लिखा तो दूसरा स्पिन कैसा होगा हमारा, माइनस हाफ। तो यहाँ पे देखो तीनों क्वांटम नंबर की वैल्यू तो सेम है, बट लास्ट क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। तो हमने यहाँ देखा कि देखो 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती है। तीनों की तो सेम हो सकती है लगभग, बट चारों की सेम नहीं हो सकती है। अगर हम इन तीनों इलेक्ट्रॉनों को, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3, तीनों इलेक्ट्रॉनों को अगर हम एक ही ऑर्बिटल में फिल कर देंगे, एक ही ऑर्बिटल में फिल कर देंगे, लिथियम इज इक्वल टू 3, अगर हमने सपोज तीनों इलेक्ट्रॉनों को एक ही ऑर्बिटल में फिल कर दिया, तो इसमें देखते हैं हम इनकी क्या क्या वैल्यू आएगी। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू क्या है हमारी, 1s है, तो n की वैल्यू 1, और l की वैल्यू s के लिए 0, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 0, और s की वैल्यू फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए सपोज प्लस हाफ है। अब हम देखेंगे सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू क्या है हमारी, 1, और l की वैल्यू क्या है हमारी, s के लिए 0, और m की वैल्यू क्या है हमारी 0, और s की वैल्यू क्या होगी, इसके लिए प्लस हाफ है, तो दूसरे के लिए क्या होगी हमारी माइनस हाफ है। और अब हम देख लेंगे थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए, फर्स्ट के लिए देखते हैं, सेकंड के लिए देख रहे हैं, अब हम देखेंगे थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए। इसके लिए n की वैल्यू क्या है हमारी 1, और l की वैल्यू क्या है हमारी
0 और m की वैल्यू क्या है हमारी 0 और s की वैल्यू क्या है हमारी फर्स्ट के लिए प्लस हाफ, सेकंड के लिए माइनस हाफ, तो थर्ड के लिए प्लस हाफ। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और लास्ट इलेक्ट्रॉन इन दोनों के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम आ रही है, जो कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसीलिए हम ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन बैठते हैं, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2, जिससे कि उनकी स्टेबिलिटी बनी रहे। अब हमारा थर्ड रूल है हेंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हेंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, इसका स्टेटमेंट है देखो, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग विल नॉट टेक इन ए ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी, सेम एनर्जी को बोलते हैं हम डिजेनरेट, फॉर ए गिवन सबसेल until each orbital is singly filled, इट मीन्स अगर हम किसी एटम के ऑर्बिटल में यानी सेम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग कर रहे हैं, सेम ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करेंगे, तो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हम तब तक नहीं करेंगे जब तक कि सभी ऑर्बिटल में एक एक ऑर्बिटल फिल न किया जाए, जब तक कि सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल न किया जाए। जैसे ही सब ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे, उसके बाद ही हम पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। तो इसका सिंपल सा स्टेटमेंट ये रहता है कि किसी एटम के ऑर्बिटल में अगर यानी डिजेनरेट ऑर्बिटल मीन्स जिनकी एनर्जी सेम होगी उसको बोलते हैं हम डिजेनरेट। तो हम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हम तब तक नहीं कराएंगे जब तक कि सब ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल नहीं किया जाए। जैसे ही सब ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा, उसके बाद ही हम पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। आइए इसको समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। सपोज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लें बेरिलियम के लिए। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारा 4। तो हम इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे 1s2 2s2 1s2 2s2। तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि देखो एस में अधिकतर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, और पी में कितने आते हैं हमारे 6, और डी में कितने आते हैं हमारे 10, और एफ में कितने आते हैं हमारे 14। ये तो था इन ऑर्बिटल के लिए इलेक्ट्रॉन। बट एस में कितने ऑर्बिटल होते हैं हमारे 1, और पी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे 3, और इन तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है। और डी में कितने होते हैं हमारे ऑर्बिटल 5 1 2 3 4 5, और एफ में कितने होते हैं हमारे 7। तो एस में 1 ऑर्बिटल, पी में 3 ऑर्बिटल, डी में 5 ऑर्बिटल, और एफ में 7 ऑर्बिटल। तो यहाँ पे हमारे बेरिलियम के एग्जांपल को लिया है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2। तो एस में कितने ऑर्बिटल होते हैं हमारे 1s, तो 2s। तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे 2। उनको हम कैसे भरेंगे अपोजिट स्पिन में किसके रूल के अकॉर्डिंग, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे कितने हमारे 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, उनको हम कैसे फिल करेंगे अपोजिट स्पिन में। ये तो था हमारा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। और हम इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं बेरिलियम के बाद लेंगे हम बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारा 5। इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे हम 1s2 2s2 2p1। तो इसमें एस में कितने ऑर्बिटल हैं 2, कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2, और 2s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2, और पी में यहाँ पे हमने देखा कि कितने ऑर्बिटल होते हैं हमारे 3। इन तीनों की एनर्जी सेम होती है, तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है। बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे 1। इसको हम इसमें फिल करेंगे इस फर्स्ट ऑर्बिटल में। इसको आप इसमें भी फिल कर सकते हो, इसमें भी फिल कर सकते हो, यानी एक किसी में भी फिल कर सकते हो। सबकी एनर्जी क्या होती है इक्वल होती है। तभी यहाँ पे लिखा हमने डिजेनरेट ऑर्बिटल। और अब हमारा अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम। ये हो गया हमारा बेरिलियम, ये हो गया हमारा बोरान। अब लेंगे हम कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा हमारा 1s2 2s2 2p2। तो एस में कितने ऑर्बिटल 2, और 2s में
1 ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन 2 और 2s1 ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन 2 और यहाँ पे क्या हमारे 2p2। तो p में कितने ऑर्बिटल होते हैं हमारे 3 और इलेक्ट्रॉन कितने हमारे 2। तो देखो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे, उसके बाद जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसको हम इसमें भरेंगे, इसमें नहीं भरेंगे। क्यों? यहाँ पे अगर हम सेम ऑर्बिटल में भर देंगे तो अभी हमने हंस रूल में देखा कि हम तब तक पेयरिंग स्टार्ट नहीं करेंगे जब तक कि सब ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन फिल नहीं किया जाए। तो हम सेकंड इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे? हम सेकंड ऑर्बिटल में। तो अब हम अगला एग्जांपल लेंगे। इसका अगला एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है हमारा 1s2 2s2 2p3। तो s में कितने 1s में कितने इलेक्ट्रॉन 2, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन 2 और यहाँ पे 2p3। तो इसको समझें 2p, p में कितने ऑर्बिटल 3। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हमारे 3। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हम इसमें फिल करेंगे, उसके बाद हम सेकंड इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करेंगे और थर्ड इलेक्ट्रॉन हम इसमें फिल करेंगे। सेकंड इलेक्ट्रॉन को हम इसमें डायरेक्ट फिल नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इसमें फिल नहीं करेंगे। क्यों? अभी हमने ऊपर देखा था कि जो हंस रूल है उसमें हम इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं करेंगे जब तक सब ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। और अब हम लास्ट एग्जांपल लेंगे इसका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारा 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है हमारा 1s2 2s2 2p4। तो s के लिए तो 2 ऑर्बिटल, s के लिए तो 1 ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन 2 विथ अपोजिट स्पिन और 2s में 2 इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन। अब देखो यहाँ पे 2p4 2p ऑर्बिटल, p में कितने ऑर्बिटल होते हैं हमारे 3, बट यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4। इसको हम फिल करेंगे। देखो सबसे पहले ऑर्बिटल में भरेंगे हम 1 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद सेकंड ऑर्बिटल में भरेंगे हम सेकंड इलेक्ट्रॉन और थर्ड में भरेंगे हम थर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखो तीनों ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन फिल हो गया, तीनों ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन फिल हो गया। तो अब हम पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा हमारा 4th, तो हम उसको बनेंगे अब इस वाले ऑर्बिटल में। देखा? तो सबसे पहले हमने जितने भी हमारे ऑर्बिटल हैं उनमें एक इलेक्ट्रॉन फिल किया, उसके बाद जो हमारा बचा इलेक्ट्रॉन था उससे पेयरिंग कराई, उसको फर्स्ट ऑर्बिटल में हमने फिल किया। ठीक? तो स्टूडेंट हमने यह देखा कि किसी एटम के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग को किस प्रकार करते हैं। उनको हम अबाव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग करेंगे और सेकंड है हमारा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग या हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है? तो आज के लेक्चर को यहीं पे डिस्कस करेंगे। अब हम आगे वाले लेक्चर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करेंगे कि किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है और उसमें कौन कौन से एलिमेंट में एक्सेप्शन है, उसको हम आगे आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।